Tell something in Hindi. How you feel in this place? ये जगह पुलिया में बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल डूइंग वेल गाइस। जी, तो आज इस खूबसूरत दिन और फेमस इटालियन कॉफ़ी के साथ हम जा रहे हैं इटली के एक विलेज है जिसका नाम है अल्बरो बेलो, जिसकी टोटल आबादी 2022 में 10,237 थी। ये विलेज काफ़ी छोटा सा एक विलेज था। अब तो खैर आसपास कई नए जोन जो हैं वो बन चुके हैं, लोग शिफ्ट हो चुके हैं वहाँ पे, लेकिन इस विलेज को उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया और ना ही वो करना चाहते हैं। अल्बरो बेलो इटली के साउथ में लोकेटेड है। अपने मुनफरिद हाउस स्ट्रक्चर की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसको ट्रुलो कहा जाता है। ये घर ऐसे क्यों हैं, इनके पीछे एक कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे ऑफ कोर्स। एक अजीब सा स्ट्रक्चर है जो ट्रायंगल की शक्ल में यूं जिसका रूफ है वो ट्रायंगल की शक्ल में बना हुआ है। तो उस वक्त में ऐसे घर इन्होंने क्यों बनाए, क्या इनको ज़रूरत पड़ी ऐसे घर बनाने की, इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे अल्बरो बेलो। तो फिर देखते हैं आज इस खूबसूरत दिन में अल्बरो बेलो में क्या हो रहा है। संडे है और काफ़ी लोग वहाँ विज़िट करते हैं सैटरडे संडे को ज़्यादा जो लोकल लोग हैं वो लोग ही आते हैं करीब करीब से, लेकिन जब गर्मी स्टार्ट होती है तो पूरी दुनिया से लोग जब साउथ की तरफ विज़िट करते हैं तो ऑफ कोर्स वो लोग अल्बरो बेलो और भी काफ़ी सारी जो जगहें हैं वो उनको विज़िट करते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर साउथ का जो एरिया है वहाँ पे सारा सी है। सी साइड लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी जब होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और लोग सी साइड जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ऑफ कोर्स इन दिनों में काफ़ी रश होता है यहाँ पर, तो लोग करीब की जितनी भी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो देखने के काबिल हैं, स्पेशली जो हेरिटेज है इटली का, वो तो वैसे तो पूरे इटली में है, तो एक एक करके हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को काफ़ी सारी जो जगहें हैं वो विज़िट करवाई जाए। तो चलें गाइस, देखते हैं आज के दिन में अल्बरो बेलो में क्या हो रहा है, तो हमारे साथ रहिएगा। जी गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं जी अल्बरो बेलो में और संडे था, काफ़ी रश भी है यहाँ पर। पार्किंग ढूंढना भी बड़ा मुश्किल था। खैर पार्किंग तो हम लोगों को मिल गई है। अच्छा, ये सामने एक चर्च है जो बहुत ही फेमस है,
हम लोग पहले कॉफ़ी पी लें क्योंकि इटालियन कॉफ़ी के बगैर आप नहीं चल सकते और मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद है। तो बस कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं जल्दी से। जी, तो एक बहुत ही खूबसूरत चर्च है। ये चर्च तकरीबन 200 साल पुराना है। पहले ये विलेज होता था यहाँ पर, और विलेज तो खैर और भी पुराना है, इसकी कोई 600 साल की हिस्ट्री है इस विलेज की। और चर्च ये होता था जो बसिलिकाता इसको कहते हैं इटालियन में, जो नाम है इस चर्च का। ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत, और उस वक्त की जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने किस तरह इसको डिज़ाइन किया था, वाकई देखने वाला एक चर्च है ये। अब अंदर से भी हम आपको विज़िट करवाएंगे क्योंकि आज संडे है और यहाँ प्रे हो रही है, तो इसलिए हम आपको ज़्यादा डिटेल से इसको विज़िट नहीं कर पाएंगे। इसका रूफ जो है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इटली में जितने भी चर्चेज हैं ऑलमोस्ट सब जो हैं इसी स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, और जो काम इस पे हुआ है जो स्टोन्स का, वो बहुत ही नायाब है। जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं उस जोन की तरफ जहाँ पे आपको वो सारे जो घर हैं, जो एक्चुअली जो ओल्ड विलेज है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। ये जोन सारा जो है ये बाद में बना है। जब लोगों ने मूव किया वहाँ से, तो फिर ये सारा नया जोन है, उसके सराउंडिंग जो बनाया गया बाद में। यहाँ से एक्चुअली जो स्टार्ट होता है वो घर जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, और जो इनका हेरिटेज है ये तकरीबन कोई 600 साल 700 साल पुराना है। ये बहुत ही खूबसूरत है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये बने हुए हैं घर, इनकी एक ख़ास जो पत्थर है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। एनीवे आप लोग गूगल करके देख सकते हैं कि कौन सा स्टोन इसमें यूज़ किया गया। जब आल्बेरो बेलो लिखेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये घर थे, किसी वक्त में लोग यहाँ पर रहते थे, और एक विलेज था ये। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, एक नेचुरल ब्यूटी हेरिटेज जिसको आप कह सकते हैं कि कितना संभाल के उन्होंने आज तक रखा हुआ है। इसको मेंटेन करते रहते हैं वो लोग। कुछ शॉप्स आपको मिलती हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग अब यहाँ पे रहते नहीं हैं। घर अब यहाँ नहीं है, लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया है कमर्शियल उसमें। आपको गिफ्ट्स चाहिए तो वो उसकी शॉप्स उन्होंने बना दी हैं। कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे उन्होंने अब रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं, बार्स बना दिए हैं कि आप लोग उसको देखने के साथ साथ आप कॉफ़ी पिए, या कोई आपने गिफ्ट्स ख़रीदने हैं तो वो आप ख़रीद सकते हैं। ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा चर्च था यहाँ। आई थिंक मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। खैर, ये एक चर्च जो है, ये ट्रूलो जो था उसमें उन्होंने चर्च बनाया था। एज़ यूजुअल संडे था और अंदर प्रे हो रही थी, तो हम लोग इसलिए नहीं जा सके अंदर। तो ये उसके सराउंडिंग जो है कुछ पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो पुरानी 600 साल 700 साल की जो इनकी हिस्ट्री है। लेकिन बड़ा ही खूबसूरत एक सुकून माहौल और
बहुत ही साफ सुथरा सा ये बहुत ही खूबसूरत पार्क। और यहाँ पौला भी है। पौला से कुछ सवाल करते हैं। पौला, हिंदी में सवाल है, इस जगह का नाम क्या है? अल्बेरो बेल्लो, हिंदी में या उर्दू में खूबसूरत दरख्त, अल्बेरो बेल्लो, ब्यूटीफुल ट्री। पुलिया में एक बहुत मशहूर है और खूबसूरत जगह है। जी गाइस, तो अब हम बात करते हैं यहाँ की जो स्टोरी है, जो एक्चुअली जो मुझे जहाँ तक पता है, ये कहानी कुछ यूँ है कि लोग उस वक्त यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, प्रॉपर्टी टैक्सेस आप कह सकते हैं उस वक्त के हिसाब से। अगर आपने कोई घर बनाना होता तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, और जो लोग यहाँ पे रहते थे वो किसान थे, एग्रीकल्चर था सारा, तो वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि इतना ज़्यादा टैक्स हम क्यों दें। तो उन्होंने किया एक्चुअली ये था कि ये घर बकौल उनके अनकम्प्लीट है, इसमें जो भी पत्थर यूज़ किया गया है इसकी दीवारें उन्होंने बनाई, और जब तक एक घर कंप्लीट नहीं हो जाता आप उसका टैक्स नहीं देंगे। ऑफ कोर्स जब एक रूल के मुताबिक आप उसको टैक्स जब पे करेंगे तब जब आप उसको पक्का घर बनाते हैं। तो ये घर एक्चुअली पत्थर है सब, एक के ऊपर एक पत्थर उन्होंने सिर्फ रखा है और उसको शेप दी है एक रूफ की, और इसमें कोई सीमेंट कुछ भी उन्होंने यूज़ नहीं किया। और ये पत्थर उस वक्त से लेके आज तक एज इट इज़ उसको उसने सपोर्ट किया हुआ है और वहीं पे रुका हुआ है। मतलब कोई उसमें कोई इतना वो नहीं है, बारिशें भी होती हैं, और ये देखें जैसा आप देख सकते हैं कि सिर्फ पत्थर है, इसके अंदर कोई सीमेंट नहीं है, कोई रेत का इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ एक पत्थर इस तरह से उन्होंने तराश के रखा है कि एक के ऊपर दूसरा पत्थर, और उसको इस एंगल में रखा है कि वो एक दूसरे की सपोर्ट करके उसको एक मजबूत छत बना दे। इस तरह उनको टैक्स नहीं देना पड़ा इसका। तो उस वक्त का ये एक आर्किटेक्ट जो उन्होंने डिज़ाइन एक बनाया टैक्स दिए बगैर घर को यूज़ करते हैं वो लोग, क्योंकि वो टैक्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, किसान थे। तो अब ये एक ऐसा हेरिटेज बन चुका है कि उसको वो लोग रिमूव नहीं करना चाहते हैं, ना ही इसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। उसको उन्होंने एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये इसकी कहानी थी जी, और बहुत खूबसूरत जगह है। आप अगर इटली आते हैं पुलिया की साइड तो ज़रूर इसको विज़िट करें। जी, तो ये कुछ इटालियन स्वीट्स हैं जो आपको कॉफ़ी बार में मिल जाती हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर कॉफ़ी बार में ये होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो जब भी आप आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। parla sempre. जी, तो अब हमारी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी बस ये अच्छी सी जगह पे। तो मैं देखूंगा कौन सी जगह है जो अच्छी है, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि Puglia बहुत Ora खूबसूरत svoltare a sinistra. जी, va bene, ora svoltare a sinistra detto। चलें, ठीक है। So, see you soon, inshallah, और अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। हाँ Seguire il tratto Apna khayal stradale rakhiega. per 7 km.
और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए प्लीज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, Thank you, हैव अ bye. नाइस संडे। खुदा हाफिज।